उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2025 के क्रम में कल 24 फरवरी को पहला पेपर हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में हिंदी का हो गया। कई सालों की कंपैरिजन में देखा जाए तो इस बार का पेपर काफ़ी अच्छा, काफ़ी सरल, काफ़ी सटीक आया है। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जिसमें स्टूडेंट को सोचना पड़े कि ये किस चैप्टर का है, गद्यांश कहाँ से है, पद्यांश कहाँ से है। तो उम्मीद है कि सभी बच्चों ने अच्छे से पेपर को हल कर लिया होगा और जो भी त्रुटि, जो भी कमी आई होगी उसके लिए परेशान नहीं होना है। आइए हम आपको हाई स्कूल इंटरमीडिएट दोनों पेपर मेरे पास हैं। आपको हाई स्कूल का एक सेट है जो मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या था और क्या करना था। तो अभी मेरे पास जो सेट है हाई स्कूल का पेपर हमारे पास है हिंदी का, जिसका कोड है 801 और BD। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस पेपर में हमें क्या करना था। जो भी प्रश्न है, कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो बहुत आउट ऑफ सिलेबस रहा हो, ना समझ में आया हो। तो पहले जो OMR बेस्ड क्वेश्चन है हम उनको देखते हैं। पहला क्वेश्चन आया था शुक्ल युगीन लेखक हैं। तो आपको हम बता दें शुक्ल युगीन लेखक में नाभादास नहीं आते, राम प्रसाद नहीं आते, दौलत राम नहीं आते। शुक्ल युगीन लेखक में आते हैं, जिसने B ऑप्शन लगाया है, शिव पूजन सहाय, उसका सही है। अब दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोहन राकेश का नाटक है। तो मोहन राकेश का नाटक अजातशत्रु जानते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का है। सिंदूर की होली, स्वर्ग की झलक, आधे अधूरे। इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा D, आधे अधूरे। तीसरा प्रश्न है साहित्य की विशेषताएं। साहित्य की विशेषताएं है क्या? साहित्य की विशेषताएं जो है वो निबंध है। महके आंगन चहके द्वार, ये है हमारा चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न का उत्तर जो होगा कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर है। उसके बाद उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के कहानीकार कौन है? तो पांचवा प्रश्न हमारा जो है इसमें हमारा सही हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि केशवदास, घनानंद ठाकुर या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो सही है वो है केशवदास। उसके बाद आता है प्रयोगवाद युगीन कृति। तो इसका आंसर क्या होगा? कामायनी जयशंकर का है। पृथ्वीराज रंग में भंग भूप के धान। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है वो है धूप के धान। आठवां प्रश्न है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। हिम तरंगिनी, चिदम्बरा, यशोधरा, त्रिधारा। इसमें सही उत्तर है चिदम्बरा। तीसरा तार सप्तक कब का है, यानी वर्ष, उसका वर्ष कौन सा है? तो प्रश्न नंबर 9 जो है उसका सही आंसर है B, 1959। इसके बाद है गंगा लहरी के रचयिता हैं। तो गंगा लहरी जो रचना है उसके रचयिता का नाम है पद्माकर। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? विस्मय, उत्साह, हास या जुगुप्सा। तो इसका है हास। चरण कमल बंदौ हरिराई, ये 12वां प्रश्न जो है यह सभी को पता है कि यह रूपक है। सोटा छंद के द्वितीय चरण में मात्राएं कितनी होती हैं? तो द्वितीय में जो होती हैं, यानी द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्राएं होती हैं। प्रश्न नंबर 14 है अभ्यागत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अभ्यागत में उपसर्ग क्या है? तो अभी है इसका उपसर्ग। माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कर्मधारय है कि द्विगु है कि बहुव्रीहि की द्वंद्व है? तो इसमें और आ रहा है माता और पिता, तो ये द्वंद्व समास है। अमृत का पर्यायवाची क्या है? अमृत का पर्यायवाची जीवन, पावन, अमीय, पिय, इनमें से कोई एक कौन सा है? तो इसमें से है अमीय। 70वां प्रश्न है, 70वें प्रश्न का है युष्मद चतुर्थी एक वचन के रूप में है। इसलिए देखो रटने वाला है, रटने वाली चीज़ है। इसमें कौन सा एक वचन, कौन सा रूप है? तो 70वें में पहला हो जाएगा। अगर किसी को डाउट है तो एक बार फिर से इसको देख लेंगे। 70वां प्रश्न थोड़ा सा अलग है। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, पहले भी बताया जा चुका है। भाववाच्य में प्रधानता होती है। भाववाच्य में प्रधानता किस चीज़ की होती है? क्रिया की होती है। विकारी पद के भेद कितने होते हैं? तो विकारी पद के भेद जो है 4 होते हैं। ये तो बात हो गई OMR की। अब पद्यांश जो गद्यांश है उसको सोच करके वो होता है कि इतना सरल आ चुका है। देखिए
पहला आया है कि तो ऑप्शन है, इसमें से एक आपको करना है। जैसे है कि वह अश्वारोही आवक खड़ा था बुढ़िया के प्राणपति। तो इसमें आप देखेंगे तो मुग़ल, हुमायूं, ये सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन एक चैप्टर का नाम ही इसके बीचों बीच में आ जाता है यहाँ पे, ममता। तो इसी से क्लियर हो जाता है इसका संदर्भ कि ममता, और लिखा किसने है, इसको लिखा है जयशंकर प्रसाद ने। दूसरा वाला जो है मानव के संपूर्ण इतिहास से होते हुए, यहाँ पे एक शब्द पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे शब्द आ रहा है चंद्रमा। चंद्रमा से रिलेटेड एक चैप्टर है, पानी में चंदा चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती का लिखा हुआ। तो दोनों में से एक करना था, तो ये दोनों सरल ही थे आपके लिए। इसके बाद पद्यांश में देखिए, जैसे 2 पद्यांश दिए थे। पहला जो है ये मिला सेविका हमें पुजारी, सकल आम उस न्यायी का, मुक्ति लाभ कर्तव्य यहाँ। तो ये चैप्टर जो है कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ये मैथिली शरण गुप्त का एक चैप्टर आप में है, भारत माता का मंदिर। यह अगर ये आपको नहीं क्लियर था तो ऑप्शन था, ये तो बहुत सरल है। दूसरा वाला तुलसीदास का है, वन पथ पर, वन पथ पर इसका नाम है, तुलसीदास द्वारा रचित है। इसके बाद जो संस्कृत पे पहला गद्यांश आया है वो भी बहुत सरल है, वाराणसी की पहली ही लाइन आ गई है, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी। उसके बाद पुनः ग्रामीण, तो ग्रामीण वाला चैप्टर प्रबुद्धो ग्रामीण है। ये जो आता है आप में नवय ताड़नाथ, नवय पीठनाथ, ये भी पढ़ाया गया था। तो ये अन्योक्त विलासा चैप्टर से रिलेट करता है, एक बार देख लीजिएगा। अब दो दूरगामी चा साक्षरों नशा पंडिता, ये जो प्रश्न उत्तर की प्रतियोगिता हो रही थी प्रबुद्धो ग्रामीण चैप्टर, उसमें कहा है, तो दोनों में से एक करना था। यहाँ पे ये तो जिले वाइज है, अगर अमेठी रायबली में थे तो कर्मवीर भरत करना था, दूसरे जिले में थे तो उनका अलग था। उसके बाद जीवन परिचय जयशंकर प्रसाद, जयप्रकाश भारती, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भुवनेश्वर उपाध्याय, इनमें से जिसका तैयार था जयशंकर या राजेंद्र प्रसाद या जिसका भी, उसका लिख सकते थे। पद्यांश में मैथिली शरण गुप्त, बिहारी लाल, सुमित्रानंदन पत, अशोक वाजपेयी। बहुत से स्टूडेंट सिर्फ सूर तुलसी को याद करके जाते हैं, तो हो सकता है उनका लॉस हो गया हो, तो कुछ ना कुछ लिखना चाहिए था, ट्राई करना था। इसके बाद कहा गया है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए। तो श्लोक को वही लिखना था जो आपने याद किया था, लेकिन ध्यान रखना है कि आया ना हो पेपर में, इसीलिए श्लोक ज़्यादा याद किए जाते हैं, 2-3। विद्यालय में खेलकूद की सामग्री के लिए प्रार्थना पत्र देना था, ऑप्शन दूसरा था। फिर संस्कृत के प्रश्न उत्तर थे, इसमें से कोई 2 करने होते हैं, और इसमें से किसी एक विषय पर निबंध किया है। तो उम्मीद है कि आप लोग को ये पेपर का एनालाइज समझ में आ गया होगा, और मिलते हैं अगली वीडियो में दूसरे पेपर के एनालाइज के साथ। तब तक के लिए आप लोग मेहनत करते रहें, अच्छे से तैयारी करते रहें।